राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 25 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम हम लोग विचार करें तो एक हमारे पास में जो शक्ति है तो तीन तरह का बल है हमारे पास में। एक तो हमारे पास बल है, मनु करने की शक्ति है। एक पास में ज्ञान है अर्थात जानने की शक्ति है, और एक श्रद्धा विश्वास अर्थात मानने की शक्ति है। तीन शक्ति है हमारे पास। तो इन तीन शक्तियों से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। ये भगवान की दी हुई है, किसी व्यक्ति की पैदा की हुई नहीं है। और मनुष्य शरीर है, ये भी भगवान का दिया हुआ है। बात बड़े भाग्य मानस तन पावा ऐसा भी आता है, और भगवत कृपा से मिला है। कबू करी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु सने, तो बिना हेतु सने करने वाले प्रभु देते हैं। तो मूल में भगवान का दिया हुआ ही यही विशेष ठहरती है बात। बड़े भाग्य मानव जन तो आप भाग्य समझे हैं, तो भाग्य तो पहले कोई कर्म किए थे उनके अनुसार ही बना है ना। भाग्य बनता है, प्रारब्ध बनता है, वो तो हमारे कर्मों के अनुसार ही बनता है। तो पहले कोई कर्म थे, उसके अनुसार मनुष्य भी मिला है। तो ये आरंभ नहीं हो सकता ऐसा, चलने पर तो हो जाता है परंपरा से, पर पहले ही पहले कैसे मिला, ये बड़ा प्रश्न आता है। इसका उत्तर बढ़िया आता नहीं है। अनादि है, परंपरा से चलती है, इस आदि नहीं, यही उत्तर है। दार्शनिक उत्तर हमने यही सुना है। संतों के वचनों में कुछ बात सुनी है, और उपनिषद में आता, वेदों में आता है, उसे कुछ प्रकाश मिलता है। उसमें आया है भाई एकाकी न रमते, भगवान के अकेले को चित्त नहीं लगा, मन नहीं लगा, तब एक मैं बहुत रूप से हो जाऊं, तो फिर मनुष्य रूप से भगवान हुए। अब ध्यान देकर आप लोग उसने तो दो तरह से हुए। एक भगवान मनुष्य रूप से हुए, जो स्त्री पुरुष रूप से अपने देखते हैं ये। एक हुए श्री राधा जी है, जैसे उनकी स्वरूप में ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है ऐसा। और एक मोक्ष में उपनिषदों का वेद का वाक्य है। तो वे एकाकी न रमते, मन नहीं लगा, तो मनुष्य को भगवान ने अपने लिए बनाया। संसार को तो मनुष्य लिए बनाया, पर मनुष्य को भगवान ने अपने लिए बनाया। परमात्मा ने अपने लिए बना, तो अपने लिए श्री जी को बनाया। तो श्री जी तो सेवक केवल भगवान की तरफ ही रही, इस वास्ते वो ठीक हुआ। ये भगवान की तरफ रह गए, खेल की तरफ लग गए। जैसे खेलने के लिए आदमी फुटबॉल लाते हैं, ताश लाते हैं, चौपड़ लाते हैं, तरह खेल खेलते हैं। तो खेलने की सामग्री वो किसी व्यक्ति की नहीं होती। व्यक्ति के होने पर भी खेल में किसी कोई मालिक नहीं होता, उसका कोई मालिक नहीं होता। खेल की बात होती है, तो वो मालिक नहीं होता, तो वो खेलने का केवल मनोविनोद करने के लिए, प्रसन्नता के लिए होता है। ऐसे भगवान ने संसार की रचना की,
मनुष्यों की रचना की, जैसे श्री जी की रचना की, तो परस्पर भावयंत एक दो भी उनकी तरफ में उन तरफ, तो श्री जी को लेकर ये भगवान का आनंद बढ़े, भगवान को लेकर श्री जी का आनंद बढ़े। उसमें जो स्त्री पुरुष की कल्पना करना है ना, हम लोग गंदी चीज, जैसे गंदी चीज वहां नहीं है, वह गंदगी है ही नहीं। हमने तो संतों की बड़ी विचित्र विचित्र बातें सुनी है, वो सुनी एक बात याद आ गई, उस पर मैंने कहा विचित्र बातें हैं। ये जो दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है, ये चार प्रेम के है जर्दे, प्रेम के चार रस है। ऐसे 8 रस है, 9 रस है, 10 रस है, 9 रस है उनमें। आदि मोह, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानका, विभत्स, अद्भुत, संयोचित, अष्टों का वीर शास्त्रार्थ, और शांतो से नवम स्थायी भावो, नवमो शांत वैराग्य, शांतो भी नवमो रस, शांत भी वैराग्य स्थायी भाव होती, शांतो भी नवमो रस है, शांत रस 9 रस है। कैसे चमत्कार तया वस्त्रंजन वसु गुरुष्मांत है, आफत आपके लिए कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कई रस है जो भक्ति में है, जो दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य 4 माना गया है। दास्य के मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे मालिक है, ये एक, और एक भगवान का मैं सखा हूं, तो भगवान मेरे सखा है। और एक वात्सल्य है, जैसे यशोदा जी मैया हमारे पुत्र हैं, और वो कहते हैं मेरी माँ है, वो वात्सल्य है। एक माधुर्य जैसे श्री जी का मेरे भगवान पति है, मैं पत्नी हूँ। मीराबाई का जैसे भाव, मैं पति हूँ, मैं नहीं हूँ, पति है। तो ये जो भाव है, इसमें एक बात नई जैसी है, आपको सुनाता हूं मैं। ये भाव हमारे जो भाव होते ऐसे नहीं है। जैसे हम दास होते हैं, स्वामी होता है, हम मित्र होते हैं, वो मित्र होता है, हम माँ बाप होते हैं, वो पुत्र होता है, हम स्त्री होते हैं, वो पति होता है। ये ऐसा नहीं है संसार में, जैसा ऐसा नहीं है। ये चिन्मय तत्व है। दास्य के वात्सल्य, माधुर्य, सभी सब ऐसे हैं। तो माधुर्य भाव स्त्री पुरुष का संयोग ज्यों नहीं है, वो तो उसका अर्थ है कि एक भगवान की तरफ ही रहती है, संसार की तरफ नहीं है। तो खेल में ऐसे वो तो केवल भगवान की तरफ रहे श्री जी, तो दूसरे ये खेल में खिलौनों में लग गए, खिलौनों में लग गए थे, काम और क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब संसार में चले गए। तो इन जड़ पदार्थों की तरफ भोग्य मान करके लग गए। तो 2 खास आफत है इसमें, एक तो संग्रह करना और एक सुख भोगना। ये 2 चीज वस्तु रूपये संग्रह करना और उनके द्वारा सुख भोगना। असली पतन की बात ये है, असली नरकों की तरफ, 84 लाख जाने की तरफ जाना यह है। इसका अर्थ ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ दें अथवा आप गृहस्थ 2 रुपये छोड़ दें, ये तात्पर्य नहीं इसका। रुपयों के जो अधीनता है, रुपयों में मोह है, भोगों के बिना रह नहीं सकता, ऐसे भोगों आकर्षण है, ये बाधक है। रुपया बाधक नहीं है, कुटुंब बाधक नहीं है, परंतु जो मोह है, आकर्षण है, प्रियता है, ये भगवान की तरफ कैसे ही हटेगी। आपके पास 100 पैसे है तो जहां लगा दोगे पीछे बचेगी उतना ही, वो इसमें लग गया ना, आकर्षण में, भोगों में, संग्रह में, अब भगवान तरफ क्या लगे, खर्च हो गया इधर। इस वास्ते ये बाधक हो गई। और भगवान में लगा रहे इस रहे तो ये बाधक नहीं होगा, ये चिन्मय तत्व हो जाएगा। तो अब पीछे आ जाते हैं अपने कि हमारे पास 4 शक्ति है, 3 शक्ति है, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। तो जो विश्वास करना और मानना, ये संसार पर नहीं करना चाहिए। हम करते हैं संसार पर, ये गलती होती है।
और जानने की शक्ति पदार्थों में, विद्याओं में, ग्रंथों में, इसमें लगनी चाहिए। जानने की शक्ति केवल अपने में लगनी चाहिए कि मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है। जानने की शक्ति अपने लिए और करने की शक्ति संसार के लिए। करने की शक्ति अपने लिए नहीं है। करने की सामग्री संसार की है, ये संसार के लिए है। या जानने की शक्ति अपने लिए है, या मानने की शक्ति प्रभु के लिए है, भगवान के लिए। तो तीनों हो जाने से तीनों के लिए उपयोग हो जाएगा। संसार के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगा और अपने लिए भी, अपने स्वरूप का बोध हो जाए, फिर अपने लिए कोई जानना बाकी नहीं रहेगा, वो अपने लिए हो जाएगा। मानना भगवान के प्रेम के लिए, भगवान के लिए हो जाएगा। तो तीनों के लिए योग्य हो जाए ऐसी सामग्री भगवान ने मनुष्य को दी है। मनुष्य के सिवाय और किसी भी ये शक्ति नहीं है। भगवान को अपना कह सके, भगवान मेरे है, ये शक्ति मनुष्य में ही है और में नहीं है, देवताओं में नहीं है, पशु पक्षियों में नहीं है, भूत प्रेत पिशाच में नहीं है, किसी में नहीं है। ये एक शक्ति है विलक्षण, ये विश्वास की शक्ति है। जैसे आप माँ को माँ कहते हैं, माँ है तो माँ कहते ही है, विश्वास ही है, अनुभव नहीं है, किसी को भी अनुभव नहीं है माँ का। गहरा उत्तर समझो आप। किसी को याद है क्या जन्म हुआ, वो माँ को याद नहीं, मानते हैं माँ। ऐसे भगवान को मानते हैं हम। संपूर्ण सृष्टि पैदा हुई तो कोई माँ है इसकी, इस तरह से मानते हैं। तो ये है श्रद्धा, विश्वास, मान्यता। तो ये मान्यता लगानी चाहिए भगवान में, संसार में नहीं। और जानने की शक्ति ग्रंथों में नहीं, अपने खुद में लगानी चाहिए। खुद मेरा क्या स्वरूप है, इसमें लगानी चाहिए जानने की शक्ति। इसमें न लगा करके पुस्तकों को जानने, विद्या पढ़ने में लगा दी, तो ये दुरुपयोग किया उसका। और करने की शक्ति अपने स्वार्थ में लगा दी, रुपया कमाना, भोग संग्रह करना, भोगना। ये शक्ति थी संसार की सेवा करने के लिए। तो संसार की सेवा के लिए शक्ति मिली है, बल मिला है, योग्यता मिली है, ये संसार से मिली है। शरीर भी संसार से मिला है, माँ बाप से मिला है, और पिता का अन्न और माँ का दूध और लोगों की शिक्षा है, संसार से मिला है। तो ये संसार के लिए है, ये ईमानदारी है। अपने लिए मानना बेईमानी है। तो सबकी सेवा करना, सुख पहुंचाना और कुछ फल न चाहना। फल क्यों, फल क्या चाहे, उनकी चीज उनको देने में फल किस बात का। एक संस्कृति है, संसारी सुंदर दे दी। तो ऐसे ये सब सेवा करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए। तो करने की शक्ति है वो सेवा करने के लिए, जानने की शक्ति है वो अपने लिए, स्वरूप के लिए, और मानने की शक्ति है ईश्वर के लिए। तो ये करने की शक्ति माने ये भगवान की दी हुई है, प्रभु की दी हुई है। तो प्रभु ने तो अपने प्रेम के लिए प्रकट किया, ये प्रेम के लिए न हो करके और संसार के लिए लग गया, ये गलती करी है। तो भगवान से ही केवल भगवान ने अपने लिए किया, तो भगवान के लिए लग गया है, उसने ठीक उपयोग किया। तो श्री जी ने उपयोग किया ये राधे कृष्ण, गोपी कृष्ण, सीताराम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, कुछ भी कह दो, वो प्रेम है, प्रेम शक्ति, ये दो हुए ऐसे। तो प्रेम शक्ति प्रेम करने के लिए एक एक उसको देख वो प्रसन्न, उसको देख वो प्रसन्न, आनंद ही आनंद बढ़ता रहे। संसार का सुख है ना, स्त्री तो सुख लेती, पुरुष है, पुरुष देता है सुख से। ये दोनों देने वाले होते हैं, ये तो खाने वाले होते हैं। मानो खाने वाले होते हैं, वो भोग्य वस्तु का तो नाश करते हैं, अपना पतन करते हैं। दो चीज होगी, जैसे भूख लगी तो हम भोजन करेंगे, तो हमारी दासता गुलामी हो जाएगी, भोगने की, भोजन नष्ट हो जाएगा। हम तो होते हैं पराधीन है, भोग्य नष्ट होता है, ये दो हो जाएगी। ये प्रेम में नहीं होता, ये भोग जितने हैं भोगों में सब में ऐसा दो चीज हो गई, अपनी शक्ति का नाश हो जाएगा, भोजन करने की शक्ति नहीं रहेगी। जिसको सुख तृप्ति कहते हैं ना,
भोग भोग और तृप्ति हो गई, जल पी के तृप्ति हो गई, भोजन करे तृप्ति हो गई। तृप्ति नहीं है, थकावट है उसका नाम, उसको तृप्ति कह देते। अब खा नहीं सकते और तृप्ति हो गई, अब पानी पी नहीं सकते, तृप्ति हो गई। ये तृप्ति नहीं हुई है, सामर्थ्य नष्ट हो गया। अब सामर्थ्य नहीं रही, सामर्थ्य खर्च होगी सभी, अब सामर्थ्य नहीं रही। तो सामर्थ्य नष्ट को ही तृप्ति कहते हैं जिस संसार में। तो सामर्थ्य नष्ट होती है अपने लिए, औरों के लिए सामर्थ्य नष्ट नहीं होती। और औरों के लिए सामर्थ्य की जरूरत भी नहीं, जितनी सामर्थ्य उतनी सेवा करनी है, अधिक करना ही नहीं है। तो इस तरह से सेवा के लिए हमारे सामर्थ्य मिली है। तो सबको सुख पहुंचाना और जानना अपने को, मानना भगवान को प्रभु है ऐसा मानना। अब मानने की बात है, कोई माने मर्जी है, कोई नहीं माने ना मर्जी है। हम ईश्वर को नहीं मानते, नहीं मानते, वो जबरदस्ती नहीं है। ये बात कुछ माने न माने न माने। बड़े बड़े दार्शनिक कोई नहीं माना इसको, नहीं माना। पातंजलि योग दर्शन भी ईश्वर को मानता है, पर ईश्वर की खास मुक्ति में कोई जरूरत नहीं मानता है। एक गीता ईश्वर को खास मानते, इसमें खास ईश्वर को मानते हैं। ऐसे वेदांत दर्शन मानता है और मानते हैं, कई दर्शन मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। तो ईश्वर मानने की बात है, पर जानने की, स्टोर करने की शक्ति तो सबके पास है ही। इस वास्ते लोग इसमें द्विधा निष्ठा, बहुत निष्ठा बताइए। ज्ञान योग सांख्या नाम, कर्म योग योग नाम। तो जो तत्व ज्ञान योग से मिलता है वही तत्व कर्म योग से मिलेगा। तो करने से सेवा दूर करेंगे, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अब तत्व के चरण में दो चार बात रही। देखो, एक कहानी याद आ गई, पुरानी पढ़ी हुई है, समुद्र 1974-75 में पढ़ी थी। वेदांत केसरी पत्र निकलता था उसमें, वो याद आ गई, बहुत पुरानी। एक आदमी शहर के पास रहने वाले गांव में रहता था और शहर में जाकर अपनी मजदूरी करने लगा। तो वहां करते करते बीमार हो गया। फिर तो ज्यादा ही बीमारी बढ़ती गई। तो विचार किया मैं तो घर चले जावे, काम तो कर नहीं सकते, पैसा खर्च हो गया दवाइयों में, उस बीमारी में, और पैदल चला जाऊं। तो जहां पर सवारियां मिलती वहां पहुंचा। तो सवारी कहते 5 रुपया 7 रुपया 10 रुपया मिलाएंगे, गांव पहुंचा देंगे। इतने वहां एक घोड़े वाला आया, उसने कहा कि मेरा घोड़ा है, 5 रुपये में देता हूँ, 5 रुपये में। उसने कहा 5 रुपये घोड़ा भी मिल जाएगा, चले भी जाएंगे, सवारी सदा साथ में घोड़ा अपना हो जाएगा। तो उसने घोड़ा खरीद लिया। वैसे ही 5-7 रुपये तो लगता जाने में किराए का। घोड़ा खरीदा, घोड़ा था अभी। तो उसको जाकर एक गांव से बाहर जाकर के और चढ़कर चलाया तो एक चला 2-3 कदम पीछे गए, एक चले तो फिर 2-3 कदम, थोड़ा चले थोड़ा पीछे। हैरान हो गया, बीमार तो शरीर, घोड़ा चलता है नहीं। तो लोगों ने कहा क्या करें, वो को पूछता था। लोगों ने कहा तुम मूर्ख हो, समझते नहीं हो। 1 कदम आगे चलता है, 3 कदम पीछे चलता है। तो तुम ऐसा मत करो, तुम गांव की तरफ, शहर की तरफ मुख आगे चलो, तो 1 चलेगा वो 3 पीछे चलेगा। तो 1 चलेगा तो चलते पहुंच जाएगा गाँव। और 5 में 15 कोस उसको मिलेगा, तो घर जाना हो जाएगा। तो उसने चलाया घोड़ा ऐसे ही, तो मारे साबू चले थोड़ा पीछे से, फिर चला तो फिर पीछे से, ऐसे घर पहुंच गया। ये कहानी बताई। इसका मतलब क्या बताया कि हम अपने घर जाना चाहते हैं परमात्मा के प्रयास। हमें मन मिला, मेरे को सवारी कर ली, मन रूपी 5 तत्वों से मिला, 5 रुपये मिल गया, 5 रुपये में मिल गया। अब मन भगवान की तरफ चिंतन करे तो भगवान को थोड़ा संसार करके जाते। अब क्या करे, बड़ी मुश्किल हो गया, थोड़ा भगवान पता खर्च गए तो संसार में ज्यादा जावे। तो तुम ऐसे करो, संसार में दुख दोषाम दर्शनम, इसमें दोष है, इसे दोष है,
पतन होता है, जो पाप होता है तो पाछा से खसेगा, पीछे खस के ठीक पहुंच जाएगा। ऐसे करो तो इसलिए घोड़ा देर चलाया तो ठीक पहुंच गया। इससे सिद्ध क्या हुआ कि परमात्मा की प्राप्ति के दो मार्ग है, एक तो परमात्मा की तरफ चलना और एक संसार से हटना। संसार से हटो तो परमात्मा पहुंच जाओगे और परमात्मा की तरफ चलो तो परमात्मा पहुंच जाओगे। परमात्मा की तरफ चलने की तो बात बहुत कहते हैं, मैं हटने की बात कहता हूं, क्योंकि एक भी घोड़ा मिल गया ना अपने को, चलिए अब क्या करें। सूधा घोड़ा ठीक हो जाए तो ठीक पहुंच जाता है, पर भगवान का चिंतन थोड़ा करे, भगवान संसार का चिंतन ज्यादा करे। तो हमारी चाल उल्टे घोड़े चलने की है। इस बात मेरी बातें दूसरे लोगों को ऐसी अटपटी सी देखती है, क्या कहते हैं, अटपटी नहीं है, सीधी है। तो भाई बड़ी शक्ति मिली है दूसरे दुनिया के लिए, ये शक्ति आपके पास है दुनिया के हित करने के लिए। तो दुनिया के हित करने से क्या होगा, दुनिया को खींचेगा, परमात्मा पहुंच जाएगा यहाँ। तो ये कर्मयोग साथ ऐसा है, कर्मयोग दूसरों के हित के लिए करने से हमारा बल और बुद्धि सब लग जाएगी संसार के हित में, अपने साथ पहुंच जाएगा ठीक तरह से। और ज्ञान योग है वो गानो विचार कर दो, वो भी त्याग है, पर त्याग करते करते स्वरूप रह जाएगा। और भगवान के ये सन्मुख चलना है घोड़ा भगवान की तरफ, तो चलता कठिन, क्या है चलता नहीं। तो भगवान को याद करना भी मार्ग है और संसार की सेवा करना भी मार्ग है और अपना स्वरूप बोध करना भी मार्ग है। तीनों योगाश्रयों में आप प्रवृत्तादिनाम श्रेयो विदितया, या तीन योग भगवान ने बताया है। तो तीन योगों से हम परमात्मा की तरफ चल सकते हैं। तो कर्मयोग ये बल है वो संसार की सेवा के लिए, अपने सेवा अपने भोगने के लिए लगा दिया। अब कैसे करें, शक्ति मिली थी परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपने सुख भोग में संग्रह करने में, तो भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, एक तो संसार के रूपये पैसा चीजें संग्रह करनी और एक सुख भोग इसमें लगा दिया। अब जयराम जी परमात्मा दूर हो गए, दूर चलते ही चले जाएंगे। तो परमात्मा ने रचना की तो खिलौना रखा था ये खेलने के लिए, और खेलने को कब्जा कर दिया। ये घर मेरा है, रुपये मेरा है, कुटुंब मेरा है, मैं कब्जा किया। ये तो समझा मैंने कब्जा किया, फंस गया खुद, फंस गया खुद। कलकत्ते आदि में लोग आते हैं, बेचारों जो वो ब्याह कर दिया, जो अब कहाँ ठहरेंगे, अब मुश्किल होगी। अकेला होता कहीं किसी गद्दी में सो जाते कहीं पर, अब स्त्री हो गई तो मुश्किल हो गई, कहीं सुख हो गया आफत। इस तरह से ये करी जो आफत हो गई, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम। तो सावधान अपने तरफ चलो भाई, संसार की तो सेवा करो, अपने स्वरूप को पंजो और भगवान को मानो। भगवान के मानने की तरफ जो चीज है वो बहुत बढ़िया है, इसमें भगवान सहायता करते हैं। संसार की सेवा, संसार की सहायता तो करता है, वैसे नहीं करता। यार अपने स्वरूप को समझो तो स्वरूप क्या समझा, सहायता करे आपको फल मिलेगा। और भगवान करते हैं मदद। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट अगना से तब ही करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान की तरफ चलना है, ये रास्ता बढ़िया, उसे कृपा का भरोसा है। साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान, भक्तों ये बात है। इस बात से दो निष्ठा हुई, भक्ति की निष्ठा नहीं होती। भक्ति की तो भक्ति होती, भगवान निष्ठ होता है, अपनी निष्ठा नहीं होती। ऐसे ही चलने का मार्ग है भाई। अब विचार करो आप, कोई शंका हो तो फिर कर दो, अभी तो फिर पूछ लेना। ये मार्ग है तीन, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। योगास्त्रों में आप नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय हो।